चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच रद्द हुआ तो मोहम्मद कैफ ने पीसीबी पर गंभीर सवाल उठाए। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के मुकाबले में हो गया है सबसे बड़ा खेल। अब सेमीफाइनल में भारत अफगानिस्तान का मुकाबला हो गया है पक्का। तो बारिश ने करा दिया है ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर। तो अब न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल खेलेगा साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज पाकिस्तान के रावलपिंडी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 7वां मुकाबला खेला जाना था, लेकिन भारी बारिश के चलते ये मुकाबला रद्द हो गया है। और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो ये मुकाबला रद्द हुआ है, इससे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पूरा पॉइंट टेबल फंस गया है। आखिर किसको नुकसान हुआ है, किसको फायदा हुआ है? हालांकि बात करें तो नहीं तो टीम इंडिया को, नहीं न्यूजीलैंड को, यानी कि ग्रुप ए की जो टीमें हैं उनको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो ग्रुप बी का जो पॉइंट टेबल है उसमें 4 टीमें हैं, वो पूरी तरह से फंस गया है। तो आखिर किसको नुकसान हुआ है, किसको फायदा हुआ है? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों मैं आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे और बढ़िया होंगे। जैसा कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान बारिश होने के कारण जो मैच रद्द कर दिया गया, उसके ऊपर मोहम्मद कैफ ने कुछ दिया है बड़ा बयान। उसके ऊपर पाकिस्तान की मीडिया और सारा चैंपियन ट्रॉफी माने मेंबर्स हैं वो सारे भड़के हुए हैं। वीडियो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो आइए देखते हैं वीडियो में क्या हुआ। मिलता है वीडियो के एंड पर। पाकिस्तान पर पैसे को लेकर सवाल उठा दिए मोहम्मद कैफ ने कि आखिरकार पैसा कहां इस्तेमाल किया गया। मोहम्मद कैफ ने ऐसा क्यों किया? चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी का बड़ा अहम मैच था साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के बीच। रावलपिंडी में लगातार बारिश होती रही। 20 ओवर का मैच होना भी जब नामुमकिन हो गया तो उसके बाद मैच को रद्द कर दिया गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों के 3-3 पॉइंट हो गए हैं। दोस्तों इसके बाद कैफ एक पोस्ट करते हैं। जब बारिश हो रही थी तो कैफ ने एक तस्वीर पोस्ट की। मोहम्मद कैफ ने पीसीबी पर सवाल उठा दिया कि ग्राउंड को पूरा कवर क्यों नहीं किया गया। मोहम्मद कैफ तस्वीर पोस्ट करते हैं जिसमें पिच वाला एरिया तो कवर किया गया है, लेकिन बाकी पूरा जो ग्राउंड है उसे कवर नहीं किया गया है। मोहम्मद कैफ कहते हैं कि शर्मनाक है कि रावलपिंडी में पूरे मैदान को कवर नहीं किया गया। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का बड़ा अहम मैच है। अगर यह मैच पूरा नहीं हो पाता है तो ये जिम्मेदार हो सकता है कि पूरा ग्राउंड कवर नहीं किया गया। आगे मोहम्मद कैफ पीसीबी पर सवाल उठाते हैं कि पैसा कहां गया। मोहम्मद कैफ इस पोस्ट में आगे कहते हैं कि आईसीसी ने जो पैसा भेजा, आखिरकार होस्ट ने उसे कहां इस्तेमाल कर दिया। होस्ट मतलब पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर सवाल उठा दिए मोहम्मद कैफ ने। जब मोहम्मद कैफ ने इस बात को मुद्दा बनाया कि चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा टूर्नामेंट है, एक बड़ा मैच है, तो ग्राउंड पूरा कवर क्यों नहीं किया गया। उसके बाद पाकिस्तान के कई पत्रकार और आम क्रिकेट फैन जवाब देने लगे कि भैया देखो, इंडिया में भी बहुत सारे ग्राउंड ऐसे हैं जो कवर नहीं किए जाते। आईपीएल की तस्वीरें लोग पोस्ट करने लगे कि देखिए आईपीएल में कैसे पिच सुखाई जाती है, ग्राउंड कैसे सुखाया जाता है। तो सारी दुनिया में ऐसा होता है, रावलपिंडी में ऐसा कोई अनोखा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों क्या कैफ की बात में दम है? क्या ग्राउंड पूरा कवर किया जा सकता था? यह हकीकत है कि दुनिया भर में, भारत समेत दुनिया भर में ज्यादातर ग्राउंड को पूरा कवर नहीं किया जाता है। हाँ, श्रीलंका में ऐसा किया जाता है। श्रीलंका में जब बारिश आती है तो पूरे ग्राउंड को कवर कर दिया जाता है, क्योंकि श्रीलंका में एक तो बारिश ज्यादा होती है, तो वहां बारिश से निपटने की पूरी तैयारी उसी हिसाब से की जाती है। दुनिया के बाकी देशों में ज्यादातर ग्राउंड को पूरा कवर नहीं किया जाता, चाहे दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, चाहे भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो। यह एक सच्चाई है। हां, इस मैच को पूरा इस नजरिए से कराया जा सकता था कि जब आप कोई इवेंट आयोजित करते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी कोई बड़ा इवेंट नहीं है। बड़ा मतलब वैसे तो बड़ा इवेंट है, अगर रेपुटेशन के हिसाब से तो बड़ा है, लेकिन लंबा चौड़ा शेड्यूल नहीं है। 8 टीमें खेलती हैं, सभी टीमों का एक बार मैच होता है, तो बहुत दिन नहीं चलता है। ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो कोई बहुत पहले भी नहीं आया था। तो जब शेड्यूल आ रहा था तब थोड़ा फोरकास्ट का ध्यान रखना चाहिए था। वेदर फोरकास्ट पर तब नजर डाली गई होती तो उसी हिसाब से मैच रखने चाहिए थे कि किन शहरों में किस दिन बारिश हो सकती है। अगर बारिश का कोई अंदेशा हो तो उस शहर में उस दिन मैच नहीं रखना चाहिए था। यह पीसीबी और आईसीसी दोनों बैठकर तय कर सकते थे कि बारिश जो है इस दिन आ सकती है, तो फला मैच को इस शहर में कराया जाए। तो टूर्नामेंट से पहले इन सब बातों का ध्यान रखा जा सकता था। इतने दिन पहले पता चल जाता है वेदर फोरकास्ट का, तो इन बातों का ध्यान रखकर इस मैच को रद्द होने से टाला जा सकता था। जहां तक मोहम्मद कैफ ने जो सवाल उठाए हैं वो फिर कई बोर्ड पर सवाल उठते हैं, सिर्फ पीसीबी पर सवाल उठाना ये सही बात नहीं है।
हाँ, पाकिस्तान पर आप इस बात को लेकर सवाल उठा सकते आखिरकार हैं। क्या है पूरी कहानी और कैसे अब ऑस्ट्रेलिया को लगा है बारिश की वजह से सबसे बड़ा झटका, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और वो उन 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमों का भी पर्दाफाश करेंगे जो एक दूसरे के सामने सेमीफाइनल में भिड़ेंगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता था कि ग्रुप बी के मुकाबले बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि इस ग्रुप को ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जा रहा था और इसका सबसे बड़ा मुकाबला होना था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। दोनों टीमों ने अपने पहले पहले मुकाबले को जीत करके 2-2 अंक हासिल कर लिए थे। साउथ अफ्रीका की टीम ने जहां अफगानिस्तान को पीटा था और 2 अंक हासिल किए थे, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा करके भी 2 अंक हासिल किए थे। अब इन दोनों टीमों में से कोई जो भी टीम जीतती उसके 4 अंक हो जाते और वो टीम लगभग अपनी जगह पक्की कर लेती सेमीफाइनल मुकाबले के लिए। लेकिन लगभग 3 घंटे का इंतजार करने के बाद बारिश जब नहीं थमी तो अंपायर्स को मैच को कॉल्ड ऑफ करना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि मैच रद्द हुआ और दोनों टीमों को एक एक अंक दे दिए गए। अब दोनों टीमों को एक एक अंक देने का मतलब यह है कि साउथ अफ्रीका के पास में भी 3 अंक हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास में भी 3 अंक हैं, लेकिन अब इससे चांसेस बढ़ गए हैं इंग्लैंड और अफगानिस्तान के अपने क्वालिफिकेशन के। आप सबको मालूम है कि अब 26 तारीख को इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मुकाबला होना है। अब हम क्यों कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है और क्यों हम कह रहे हैं कि भारत का सामना अफगानिस्तान से होने वाला है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आप सबको ये बात तो अच्छे से पता है कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का सामना वर्ल्ड कप 2023 में जब हुआ था तो लगभग अफगानिस्तान की टीम ने मुकाबला अपने नाम कर लिया था, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की उस पारी ने उनको जिता दिया था। इवन उस मुकाबले के अंदर में ऑस्ट्रेलिया के पास में दिग्गज तेज गेंदबाज हैजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क की तिकड़ी थी। उसके बावजूद उनके खिलाफ में अफगानिस्तान की टीम ने ठीक ठाक स्कोर खड़ा कर दिया था और सवाल पूछे थे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी आक्रमण जो है वो उतनी अच्छी है नहीं। बल्लेबाजी जरूर मजबूत है, लेकिन अफगानिस्तान की जो बल्लेबाजी है वो अगर देखें कंपनसेट कर लेती है अपने बॉलिंग लाइनअप को, क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइनअप काफी अच्छी नजर आती है। चाहे नूर अहमद की बात कर लीजिए, चाहे राशिद खान की बात कीजिए, फजल हक फारूकी की बात कर लीजिए, और पिछले मुकाबले में रहमत शाह ने जो बल्लेबाजी की उसने भी कहीं ना कहीं टीम को कॉन्फिडेंस दिया होगा। और आप सबको पता है कि गुरबाज का बल्ला जब चलता है तो टीम अधिकतर जीतती हुई नजर आती है, यानी कि अफगानिस्तान के पास में अब चांस बढ़ गया है इस मुकाबले को जीत करके अपनी भी उम्मीदें बनाने का। अब इंग्लैंड की जो टीम है उसके हालिया परफॉर्मेंस को देखें, पिछले 15 मुकाबलों में वो 11 मुकाबले हार चुके हैं, सिर्फ 4 मुकाबले जीते हैं और लगातार 4 मैचेस हार करके आ रहे हैं। 3 मैच भारत से हार करके आए हैं और 1 मैच वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से हार चुके हैं 350 बनाने के बावजूद। और 350 भी क्यों बने? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी उतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन इंग्लैंड की भी जो गेंदबाजी थी कुछ खास नजर नहीं आई। अब इंग्लैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से होना है 26 तारीख को। अफगानिस्तान की टीम के पास जो गेंदबाजी है और जिस तरीके से स्पिन के खिलाफ में कलाई खुलती नजर आई थी इंग्लैंड की, तो अफगानिस्तान की टीम अगर इंग्लैंड को पराजित कर देती है तो फिर अफगानिस्तान के पास में 2 मैच से 2 अंक हो जाएंगे और इंग्लैंड की टीम उसी के साथ बाहर हो जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड का खाता तक नहीं खुला होगा और इंग्लैंड का जो आखिरी मुकाबला है वो साउथ अफ्रीका से है। अब यहीं पर आता है सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अफगानिस्तान को हरा करके अफ्रीका ने तो 2 अंक ले लिए थे, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अभी अफगानिस्तान से खेलना बाकी है और उसके बाद अफगानिस्तान की टीम जैसे इंग्लैंड को हराएगी उनके पास 2 अंक होगा, इंग्लैंड बाहर हो सकता है और उसके बाद जब मुकाबला खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच में, उस मुकाबले में वो डू और डाई सिचुएशन होगा, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया ने उस मुकाबले को जीता तो 5 अंक के साथ क्वालिफाई करेगा, लेकिन जिस तरीके के हालात रहे और पिछले कुछ दिनों में स्पिन के खिलाफ में क्वालिटी। दोस्तों आप देखेंगे तो ग्रुप ए में न्यूजीलैंड, भारत ये क्वालिफाई कर चुकी हैं दोनों टीमें। बांग्लादेश, पाकिस्तान ग्रुप ए से बाहर हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त ग्रुप बी की 2 टीमों के बीच में जो मुकाबला खेला जाना था दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसकी बात करते हैं, क्योंकि ये मुकाबला रद्द हो गया है। तो ग्रुप बी के पॉइंट टेबल में आप देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका के 3 पॉइंट्स हो गए। दक्षिण अफ्रीका ने 2 मैच खेल लिए जिसमें कि 1 जीती है और 1 जो ये मुकाबला रद्द हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का भी जो ये मुकाबला खेला गया है, मतलब खेला जाना था, ये मुकाबला जो रद्द हुआ है वो ग्रुप बी की टॉप 2 टीमों के बीच में हुआ, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो यूं देखा जाए तो एक तरीके से नहीं तो दक्षिण अफ्रीका को नुकसान हुआ है, नहीं ऑस्ट्रेलिया को नुकसान हुआ है, और अब ये दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के 3-3 पॉइंट्स हो गए हैं। इंग्लैंड के और अफगानिस्तान के 0-0 पॉइंट्स है। अब किस प्रकार किस टीम को नुकसान हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ।
दोस्तों ग्रुप बी में जो दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान है, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तो ये मुकाबला रद्द हो गया है। अब ऑस्ट्रेलिया को जो एक और मुकाबला खेलना है अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है, और दक्षिण अफ्रीका को जो एक और मुकाबला खेलना है वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। अगर दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड से हार जाता है तो दक्षिण अफ्रीका के वही पॉइंट रहेंगे जो अभी है 3 पॉइंट्स। अगर दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड से जीत जाता है तो दक्षिण अफ्रीका के कितने पॉइंट हो जाएंगे? 3 + 2 यानी 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। और अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ से फिर जीतता है अफगानिस्तान से तो ऑस्ट्रेलिया के भी 5 पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के नेट रन रेट है वो दक्षिण अफ्रीका से कम है। तो इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया की टीम को यहाँ पर नुकसान हो सकता है। अगर इंग्लैंड और अफगानिस्तान पलटवार कर दे और आने वाले दोनों मुकाबले जीत भी जाए और उनमें से अगर एक मुकाबला कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका हार जाती है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड से हार जाए और ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान, यानी कि कोई भी एक टीम हार जाए, तो उसको यहाँ पर नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि अगर 1 पॉइंट्स और होता है, ये मुकाबला जीतती है तो 1 पॉइंट्स और होता है तो 6 उसके पॉइंट्स होते हैं। लेकिन इंग्लैंड यहाँ से जीतती है तो उसके कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया यहाँ से अगर ये मुकाबला हारती है तो उसके 3 पॉइंट्स ही रह जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका हारती है तो 3 पॉइंट्स ही रह जाएंगे। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को नुकसान हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड आने वाले दोनों मुकाबले जीत जाए तो फिर इंग्लैंड क्वालिफाई कर जाएगा, सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। इसी तरह सिनेरियो बन रहा है वो अफगानिस्तान का बन रहा है कि अफगानिस्तान भी आने वाले 2 मुकाबले हैं वो जीत जाए तो फिर अफगानिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। जैसा कि दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी समझ आ गई होगी। मोहम्मद कैफ और पाकिस्तान की जो चैंपियन ट्रॉफी वाले मेंबर्स हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर हमारी वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे कमाल की वीडियो हम आपके लाते रहें। चलो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।